हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से शुरुआत करते हैं आज की नई क्लास आरओ एआरओ 2023 भर्ती के लिए। तो इसके लिए आज से करंट अफेयर्स की क्लास चालू होगी, जिसके लिए आज ये फर्स्ट क्लास है करंट अफेयर्स की। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, मुश्किलें आए तो सबक सिखा उनको, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न दिया गया है, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। और ये किस देश के हैं? तो ये अर्जेंटीना देश से संबंध रखते हैं, अर्जेंटीना देश से है। और अगर बात किया जाए तो लियोनेल मेसी यह पुरस्कार पाने वाले विश्व के फर्स्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने 8वीं बार ये बैलन डी और पुरस्कार जीता है। अगर बात कर लें ये किस खेल में दिया जाता है, तो ये फुटबॉल खेल में दिया जाता है, फुटबॉल खेल में दिया जाता है। अगर बात कर लें लियोनेल मेसी की जर्सी, तो जर्सी का नंबर कितना है? तो इनकी जर्सी का जो नंबर है वो जर्सी का नंबर है 10। इसके बाद इसका आयोजन कब शुरू हुआ? इसका आयोजन शुरू हुआ 1956 में। कहां से शुरुआत हुई उसकी? तो ये पेरिस फ्रांस से इसकी शुरुआत होती है, पेरिस फ्रांस से इसकी शुरुआत होती है। और अगर बात कर ले इसका पहला आयोजन या पहला विजेता कौन था? तो फर्स्ट विजेता इसका था स्टैनली मैथ्यूज ये इसके विजेता थे और ये यूके के विजेता थे। इसके बाद अगर बात कर ले कि महिला में किसको दिया गया है, तो महिला में ये पुरस्कार दिया गया है एटाना बोनामती, ये स्पेन की रहने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए ये है लियोनेल मेसी। ये है लियोनेल मेसी और ये महिला में इनको दिया गया है खिताब। तो इनका नाम है एटाना बोनामती और ये स्पेन देश से इनका संबंध है। इनको महिला में दिया गया है और ये लियोनेल मेसी को पुरुष में दिया गया है। आइए जान लेते हैं सभी पुरस्कार विजेता। तो इसमें दिया गया है बैलन डी और लियोनेल मेसी इंटर मियामी अर्जेंटीना के हो गए, बैलन डी और फेमिनिन एताना बोनमाटी ये महिला वर्ग हो गया और ये स्पेन से संबंध रखती है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी कोपा ट्रॉफी जिसको बोलते हैं, ये दिया गया जूड बेलिंगहैम, ये रियल मैड्रिड इंग्लैंड से संबंध है इनका। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर याचिन ट्रॉफी और एमिलियानो मार्टिनेज एस्टन विला अर्जेंटीना, इनको दिया गया है। इसके बाद सर्वाधिक स्कोर करने वाले पुरुष स्ट्राइकर गर्ड मुलर ट्रॉफी, ये एलिंग हालैंड मैनचेस्टर सिटी नॉर्वे से संबंध है देश के हैं। और मानवीय कार्य को मान्यता देने के लिए सुकरात पुरस्कार, ये विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड ब्राजील को दिया गया है। और क्लब ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो मैनचेस्टर सिटी और एफसी बार्सिलोना फेमिनी को चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश से है। और इनको जलवायु क्रांतिकारी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है?
सैमुअल हब को, इनको कहा जाता है जलवायु क्रांतिकारी कहा जाता है। और इनको 2007 में शांति का नोबेल भी मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहां स्थापित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बोलीविया में स्थापित की है। और बोलीविया की लापाज यहाँ की कैपिटल है। और इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये अनुसंधान रिएक्टर स्थापित कर रहा है, मतलब रिएक्टर इसमें स्थापित किया गया है, रिएक्टर। और इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 4000 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, ए से संबंध हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेरी माटी मेरा देश अभियान इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत होती है 9 अगस्त 2023। 9 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत होती है। और ये खत्म कब होता है? खत्म होता है 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन होता है। इसका नारा क्या है? इसका नारा है मिट्टी को नमन, मिट्टी को नमन, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, वीरों को वंदन, ये इसका नारा है। मिट्टी को नमन, वीरों को नमन। इसका उद्देश्य क्या है? हर ग्राम पंचायत में शहीदों की याद में शिलालेख की स्थापना करना और पंच प्रण पर बल देना। अमृत कलश यात्रा, देश के हर कोने से मिट्टी ला करके दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है। तो आइए जान लेते हैं कि पंच प्रण क्या है। तो पंच प्रण ये है, 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अगले 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए पंच प्राण 5 संकल्प की घोषणा की। ये 5 संकल्प एक समृद्ध देश के लिए आवश्यक होंगे जब वह 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। इन 5 संकल्पों में प्रधानमंत्री का विश्व गुरु भारत का दृष्टिकोण भी शामिल है। तो आइए देखते हैं पंच प्रण इस प्रकार है। नंबर 1 है विकसित भारत के बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़े। नंबर 2 है गुलामी के सारे निशान मिटा दो। नंबर 3 भारत की विरासत पर गर्व करें। नंबर 4 एकता की ताकत। और नंबर 4 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित नागरिकों के कर्तव्य जो है उनको हमें संजोकर या इन पर हमें कार्य करना है। तो आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सैट का संबंध किससे है? तो इसका ये इस सैटेलाइट में ही इसका नाम छुपा हुआ है कि ये किससे संबंध रखता है। तो SS का मतलब है सर, दूसरे S का मतलब है सैयद और AMU में A का मतलब है अलीगढ़ और M का मतलब है मुस्लिम और U का मतलब है यूनिवर्सिटी। आखिर हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और SAT सैट का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो गया डी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर बात करें कि भारत का फर्स्ट उपग्रह कौन सा है जिसने यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया, तो अन्ना यूनिवर्सिटी इसका ये हो जाएगा, इसने
फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया था? फर्स्ट उपग्रह लॉन्च करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो अन्ना विश्वविद्यालय है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर से राज्य से संबंध है इनका, और ये इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस लेने वाली पहली महिला हैं, पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुई। और बात करें कि महाराष्ट्र का नाम है, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो गर्म झरने हैं, गर्म झरने, वहां पर जीवाणु एक खोजा गया है, जीवाणु, जो जीवाणु से हमें हाइड्रोजन उत्पादन होगा। इस जीवाणु का नाम है स्पोराना एरोबिना हाइड्रोजनी फार्मन्स, और ये बिना ऑक्सीजन के भी रहता है। तो इस वायरस का क्या नाम है, एक बार देख लेते हैं। जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम, ये स्पोराना एरोबिना हाइड्रो, जहां पर भी हाइड्रो आ जाए वहां पर पानी होगा, हाइड्रोजनी फार्मन्स ये इसका नाम है। अगला प्रश्न है, अभी एक देखिए नया पॉइंट आ गया है कि केरल में नई मशरूम प्रजाति कैंडोलेओमाइसिस अल्बो स्क्वामोसम की खोज हुई है। केरल में जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में JNTBGRI परिसर में पाई जाने वाली कैंडोलेमाइसिस अल्बो स्क्वामोसस नामक मशरूम की एक नई प्रजाति की पहचान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सभी समुदाय को एक साथ लाना, सभी समुदाय को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। क्योंकि अभी मणिपुर में कुकी और कैथकी में जो समुदाय हैं उनमें विवाद चल रहा है। अगर बात करें कि मणिपुर के सीएम कौन है, तो मणिपुर के सीएम है बीरेन सिंह सीएम है। और कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इम्फाल, कैपिटल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल से है। सिंगूर संयंत्र ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, इसकी शुरुआत हुई थी। विवाद, सिंगूर संयंत्र विवाद की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और ये टाटा कंपनी वहां पर स्थापित थी, टाटा कंपनी, और टाटा वहां पर नैनो कार का उत्पादन करती थी, जिसमें वहां पर दंगा हुआ और विवाद शुरू हुआ और वहां पर टाटा कंपनी बंद हो गई, भूमि विवाद। और ये कहाँ ट्रांसफर हो गई? ये ट्रांसफर होकर चली गई गुजरात के साणंद में, ये ट्रांसफर होकर के चली गई। उसी के तहत टाटा कंपनी पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर निर्णय दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक परिषद जो है वो 766 करोड़ रुपए का भुगतान टाटा कंपनी को करे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया गया।
और इसकी शुरुआत, राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत कब होती है? तो ये इसकी शुरुआत होती है 2014 को पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अगर बात करें इनको सरदार की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई, तो सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में प्राप्त हुई थी और ये 1928 में ये सत्याग्रह हुआ था और वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे और 1931 के कराची अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष भी रहे थे। इसी के साथ 31 अक्टूबर को एक कार्यक्रम शुरू किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मेरा युवा भारत संगठन। मेरा युवा भारत संगठन अभी शुरू किया गया है 31 अक्टूबर को। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम आपको अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और आरओ एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।